नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि शाला दर्पण पर ऑनलाइन टीसी कैसे जारी कर सकते हैं, वह भी मोबाइल की सहायता से। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पैनल आपके सामने आ जाएगा जहां एक टैब है स्टूडेंट टैब, इस पर हमें क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हम इस टैब पर क्लिक करेंगे, एक हमारे जो राइट हैंड है इस ओर हमें और ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें एक ऑप्शन है साथियों टीसी इशू, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा। अब इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे जहां टीसी जारी करने से संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। हमें अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर की ओर खिसकाना है और यहां एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट टू जनरेट टीसी, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरह का पेज हमारे सामने अगला प्रदर्शित होगा जिसमें हमें यहाँ ध्यान देने योग्य बातें लिखी हुई है। आप टीसी जारी करने से पहले इन चीज़ों को अवश्य पढ़ लें ताकि हमसे कोई भूलवश त्रुटि ना हो। उसके उपरांत हमें नीचे की ओर जाना है जहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट एसआर नंबर। जिस भी स्टूडेंट की हमें टीसी जारी करनी है उसके एसआर नंबर हमें यहाँ एंटर करने हैं। तो चलिए साथियों, मैं भी यहाँ एसआर नंबर इंटर कर देता हूँ। ये मैंने एसआर नंबर यहाँ इंटर कर लिए हैं। अब इसी के नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है खोजें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम खोजें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नीचे की ओर संबंधित जिस बच्चे को हम टीसी प्रदान करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। आप चेक कर लें कि जिस बच्चे को हम टीसी दे रहे हैं वो यही बच्चा है। यदि बिल्कुल सही है तो हमारे सामने यहाँ एक ऑप्शन है टीसी स्टेटस, इस पर एक्स स्टूडेंट लिखा आ रहा है। इस वाले पर यहाँ एक्स स्टूडेंट पर हमें क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही हम इस एक्स स्टूडेंट पे क्लिक किया, आगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स और खुला है जिसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ है क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है। तो मेरे यहाँ ग्रीन कलर में राइट का निशान आ रहा है। यदि आपके किसी कारणवश यहाँ क्रॉस का निशान आ रहे तो हम इस राइट वाले निशान की जगह क्लिक करके पहले इस विवरण प्रपत्र को, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम इस विवरण प्रपत्र पर पहुँच जाएंगे और पहले उसे फिलअप कर लें। उसके उपरांत फिर से यही प्रक्रिया दोहराए, स्टार्ट से ही उसके एसआर नंबर डाल के जो प्रक्रिया मैंने वीडियो के आरंभ से बताई है उसी प्रक्रिया को दोहराना है। फिलहाल मेरे यहाँ ग्रीन हो रहा है। उसके उपरांत दूसरा ऑप्शन है क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रविष्टि भरी जा चुकी है। तो इसमें भी मेरे सामने ग्रीन है और राइट का निशान आ रहा है। यदि आपके यहाँ क्रॉस का निशान आ रहा हो तो इस राइट वाले निशान पर वहाँ क्रॉस रहेगा तो उस क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करके पहले इन प्रविष्टियों को भर ले। फिर से वही प्रक्रिया आप आरंभ से दोहराएं। अब यहाँ क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो मेरे यहाँ एस आ रहा है, हो सकता है आपके यहाँ नो आ रहा हो। तो अगर नो आ रहा है तो इसके ऊपर हम क्लिक करके इसे यस कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, इस पर हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, अब बच्चे की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ये शो होने लगी है। इस इन्फॉर्मेशन को आप बड़े आराम से चेक कर लें और इसका मिलान अपने एसआर रजिस्टर से कर लें। उसके उपरांत हमें यहाँ नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, वो इन्फॉर्मेशन आप देख लें। ये जो भी डिटेल आ रही है ये सेम डिटेल आपके एसआर रजिस्टर में होनी चाहिए। यदि इसमें अंतर है तो आप बालक की जो प्रमाण पत्र 5 है और 10 है उनमें सुधार कर लें। उसके उपरांत ही इस फॉर्म को फिलअप करें। अब यहाँ हमें देखना है साथियों, मैं एक एक बिंदु आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ऊपर बालक की हमारे सामने DOB लिखी आ रही है, ये चेक कर लें। उसके उपरांत स्टूडेंट फर्स्ट क्लास एंट्री आपके यहाँ विद्यालय में किस
क्लास में स्टूडेंट ने एंट्री ली है वो यहाँ देख लें आप। उसके उपरांत पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम, क्योंकि बालक मेरे यहाँ पहली कक्षा में आया था इसलिए मैंने यहाँ NA शो कर रखा है। स्टूडेंट की एडमिशन डेट मेरे सामने डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ अब नीचे हमें ध्यान देना है नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग 2019-20, इसमें यहाँ हमें स्कूल मीटिंग लिखा हुआ है साथियों, लेकिन यहाँ ध्यान देना है आप यहाँ आपका विद्यालय के कितने वर्किंग डे रहे हैं वही भरेंगे। अगर आप स्कूल मीटिंग यहाँ भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक दिन में हमारी 2 मीटिंग होती है, तो आप अगर यहाँ इन चीज़ों को डबल भरने का प्रयास करेंगे तो आपको TC निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ वर्किंग डे लिखने हैं। उसके उपरांत यहाँ नीचे है नंबर ऑफ मीटिंग एट विच द प्रेजेंट, बालक जितने दिन हमारे यहाँ विद्यालय में उपस्थित हुआ है वो संख्या हमें यहाँ भर लेनी है। फिर मैं फिर आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको यहाँ मीटिंग नहीं भरनी है, दिनों की संख्या भरनी है। उसके उपरांत यहाँ हमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है एग्ज़ाम सिस्टम ग्रेड प्रणाली। साथियों हमारे विद्यालय में CCE चलती है, तो हमें यहाँ ग्रेड प्रणाली के आधार पर ही बालक को कार्य करते हैं, तो यहाँ ग्रेड प्रणाली लिखा आ रहा है। उसके बाद एग्ज़ाम रिजल्ट, यहाँ एग्ज़ाम रिजल्ट हमारे बच्चों को कोविड-19 के कारण प्रमोट किया गया है, तो ये प्रमोट हमें यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है। आगे हमारे सामने अगला ऑप्शन है वेदर फेल्ड इफ सो देन हाउ मेनी टाइम, तो जितना भी दिवस बच्चा या जितनी भी बार आपके यहाँ कक्षा में फेल हुआ है उसकी संख्या हमें यहाँ भर लेनी है, और नहीं हुआ है बालक फेल तो हमें इसको खाली छोड़ देना है। उसके उपरांत यहाँ है डेट ऑफ एग्ज़ाम रिजल्ट, इसको हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमें निदेशक महोदय ने एक आदेश दिया था जिसमें सभी बच्चों को कक्षा उत्तीर्ण की दिनांक 10/4/2020 उनके सामने लिखी जानी है, तो मैंने यहाँ 10/4/2020 लिख दी है। अब उसके उपरांत अगला ऑप्शन है TC रीजन, तो यहाँ TC रीजन में हम सेलेक्ट करके जो भी जिस भी कारण से आपके यहाँ बालक TC चाहता है उससे संबंधित हम यहाँ से कारण का चयन करेंगे। अब जैसे मेरा विद्यालय 5वीं स्तर का है तो मैं बालक को उच्च अध्ययन के लिए TC दे रहा हूं, तो मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके उपरांत हमें अगला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है कैरेक्टर, बालक का चरित्र कैसा है, तो यहाँ हम क्लिक करके जैसा भी आपके बालक का चरित्र है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जैसे बहुत अच्छा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके उपरांत यहाँ स्कूल लिविंग डेट हमारे सामने आ रही है, मैंने फ़िलहाल यहाँ शो कर रखी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरह का। तो जिस भी तिथि को आपका बालक विद्यालय छोड़ रहा है वो इस डायलॉग बॉक्स में हम सत्र और महीना सेलेक्ट करके उसके उपरांत तिथि सेलेक्ट करके यहाँ शो कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे सामने अगला नीचे ऑप्शन आ चुका है TC जारी करें। आप इसे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपको एक एरो भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो चलिए साथियों मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह का डायलॉग बॉक्स अब आपके सामने प्रदर्शित हो गया। कृपया TC जारी करने से पहले सभी जानकारियां जांच लें, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। साथियों जो भी आपने जानकारियां भरी है उन्हें अच्छे से जांच लें, उनमें फिर बाद में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो अगर अपनी सारी जानकारियां सही है तो जो यहाँ ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हमें ओके कर देना है। मैं भी ओके कर लेता हूँ। जैसे ही हम उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमारे सामने शो होगा। साथियों यहाँ हमें देख लेना है अभी हमारे बालक की TC जारी नहीं हुई है, ऊपर TC इशू डेट लिखा आ रहा है, TC नंबर यहाँ ड्राफ्ट TC लिखा आ रहा है। तो आप यह ना समझे कि आपका कार्य पूरा हो चुका है। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ से TC नंबर जारी होंगे। फिलहाल ये ड्राफ्ट TC है, जहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ड्राफ्ट TC, मतलब अभी हमें और आगे प्रक्रिया करनी होगी। आप यहाँ से सब कुछ देख लें कि जो हमने बालक के एंट्री की है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसमें अभी भी हमारे पास मौका है, सुधार कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करके इस ड्राफ्ट TC को प्रिंट कर सकते हैं ताकि हम इन जो हमने ये TC के लिए जानकारियाँ भरी हुई है वो प्रिंट निकाल के हम उसे चेक कर लें। तो अब हमें यहाँ जब हमने सारा चेक कर लिया है तो उसके उपरांत यहाँ क्लोज का एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
इस क्लोज वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए साथियों, मैं भी क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हम क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से वापस हमारे सामने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन खुली रहेगी, जिसमें साथियों हमें यहाँ देखना है एक्शन में यहाँ लिखा हुआ है यू एंड कन्फर्म टीसी। तो अब हमें इस पर क्लिक करना है। तो चलिए साथियों, मैं भी क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही हमने व्यू एंड जनरेट टीसी पर क्लिक किया, हमारे सामने फिर से इस तरह का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट खुलेगा। लेकिन साथियों, अभी भी हमें यहाँ देखना है कि यहाँ बालक के टीसी नंबर जारी नहीं हो रहे हैं। यहाँ लिखा आ रहा है जनरेट व्हेन कन्फर्म। तो साथियों, इसके लिए हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है, जहाँ जनरेट और कन्फर्म का ऑप्शन हमें कहीं मिलेगा, उसको देखते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ जो एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, जहाँ रेड कलर में हमें चेतावनी दी हुई है, एक बार टीसी बनने के बाद भविष्य में टीसी में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा और ना ही विद्यार्थी की किसी सूचना में अद्यतन किया जाना संभव होगा। वापस जाने के लिए कैंसिल बटन पर क्लिक करें। टीसी जारी करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। तो साथियों, यहाँ ओके का तो ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि अब अगर यदि हमने यहाँ से टीसी निकालनी है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि इस चेक बॉक्स पर राइट का निशान कर लेना है, और जो यहाँ ऑप्शन है हमारे सामने प्रिंट एंड कन्फर्म ड्राफ्ट टीसी, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों, आप बिल्कुल अपने बालक की इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, उसके उपरांत इस पर क्लिक करें, अन्यथा उसमें अब कोई बदलाव संभव नहीं होगा। तो चलिए साथियों, मैं भी इस पर क्लिक कर देता हूं और आपको दिखाता हूं बिल्कुल टीसी नंबर सहित टीसी। जैसे ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया, साथियों अब आप देख लीजिए टीसी इशू डेट हमारे सामने ऊपर आने लगी है, जो हमने दर्ज की थी। उसके बाद बुक नंबर, टीसी नंबर अब हमारे सामने डिस्प्ले होने लगे हैं। तो साथियों, इस तरह से हम बिल्कुल, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। इस तरह से आप बालक की टीसी बड़े आसानी से मोबाइल की सहायता से ही अपने आप स्वयं निकाल पाएंगे। मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दूं, यदि आपने आपके मोबाइल में पॉपअप अलाउ नहीं कर रखा है, तो उसकी भी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। अन्यथा हो सकता है आपके सामने ये दिखाई ना दे, आपकी टीसी जारी हो जाए, लेकिन आपके मोबाइल में उसे प्रदर्शित इस तरह से जैसे मैं आपको प्रदर्शित करके बता रहा हूं, ये ना हो पाए। तो चलिए साथियों, मैं पॉपअप आपके मोबाइल में आपको कैसे ऑन करना है वो जानकारी भी दे देता हूं। तो पॉपअप अलाउ करने के लिए हमें जो हमारे सामने जो सर्च बॉक्स के राइट हैंड की तरफ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें और ऑप्शन दिखाई देंगे साथियों, जहाँ मिलेगा हमें सेटिंग का ऑप्शन। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमारे सामने इस तरह आगे और ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ हमें देखना है एक ऑप्शन आएगा साइड सेटिंग का। साथियों, ये मेरे सामने साइड सेटिंग का ऑप्शन आ चुका है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत हमें यहाँ ढूंढना होगा पॉपअप और रीडायरेक्ट। तो साथियों, ये मेरे सामने आ चुका है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमें यहाँ जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, इस पर हमें इसको जैसे आपके यदि बंद हो रहा हो तो इसको हमें यहाँ ऑन कर लेना है। आपकी जो टीसी बालक की जारी करेंगे वो आपको बिल्कुल दिखने लगेगी। आप चाहे तो ये प्रक्रिया आरंभ में भी कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।